हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 11 अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम 11 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल हमने क्या क्या पढ़ा था कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने असम में अभी हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गजोत्सव को उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में एप्पल इनके द्वारा भारत में अपना जो पहला स्टोर है एप्पल BKC, ये मुंबई में स्थापित करने जा रही है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी बने हैं। पुरुषों के फुल मेंबर T20 इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला किम कॉटन, जो कि न्यूजीलैंड से है, ये बनी है। होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमन की स्मृति में 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस। छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को GI टैग मिला है। भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। पेरिस के लोगों ने ई स्कूटर पर बैन लगाने के लिए वोटिंग दी है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को पीछे छोड़ते हुए ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले शख्स बने हैं एलन मस्क। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट में टॉप पर है कर्नाटक। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल सॉल्व किए ही थे, इसका रिवीजन भी हम लोगों ने किया था मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जो कि है कल्याणी मैम ऑफिशियल। देखिए, मैं फिर कहूंगी, आप लोग कंफ्यूज ना हो, कॉपीराइट वाला जो साइन है यही मेरा ऑफिशियल चैनल है, जिसमें कि 35,000, लगभग 35,500 सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 जारी की है। इसके मुताबिक भारत में कितने बाघ हैं? मैं आप लोगों को हमेशा ही बताते आ रही थी। पिछली सर्वे मैं आपको बता रही थी क्या, चौथी टाइगर सर्वे रिपोर्ट जो 2018 में जारी हुई थी, हर 4 साल में होती है। चौथी टाइगर सर्वे रिपोर्ट थी 2018 वाली, जिसमें कि टाइगरों की संख्या 2967 बताई गई थी। तो इससे बढ़ करके अब टाइगरों की संख्या अभी जो फोरकास्ट की गई, फोरकास्ट नहीं, ये तो अब घोषित हो चुकी है, 3167, 3167 टाइगर हैं भारत में। अभी 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर यह रिपोर्ट जारी कर दी है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी भारत में? 1973 में। कहाँ से हुई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। तब उस समय केवल 1800 बाघ थे। 2004-6 में घट करके ये 1411 रह गए। और यदि हम देखें तो 17 सालों में बाघों की आबादी लगभग लगभग 2.5 गुना ये बढ़ गई है। ठीक है। और साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जो अगले 25 वर्षों के लिए बाघ संरक्षण के लक्ष्यों को रेखांकित करेगा। अब टाइगर का डिस्कशन आया है तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट डे आप याद रख लें। इंटरनेशनल टाइगर डे ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 29 जुलाई, 29 जुलाई को मनाया जाता है। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि भारत में टाइगरों की आबादी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार काफी प्रयास भी कर रही है। जैसे कि पिछले ही साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हैप्पी बर्थडे के दिन नामीबिया नामीबिया से लाए गए जो 8 चीते थे, इन्हें शिफ्ट किया था। कहाँ? कुनो नेशनल पार्क में। कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। आपको ये भी करंट से रिलेट करना होगा कि इनमें से एक मादा चीता शशा, एक मादा चीता थी जिसका किडनी इन्फेक्शन के कारण निधन हो गया अभी कुछ समय पहले ही। इसका नाम इंपॉर्टेंट है ना। फिर साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए, ये भी कुनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार और फिर अ, अफ्रीका के बीच में डील है, किसके लिए? 100 चीतों के लिए। तो 100 चीते लाए जाएंगे भारत में। तो अभी कितने हैं? अभी हो जाएंगे 3167, ये जो नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई है इसके अनुसार। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने किस फाइटर जेट में उड़ान भरी और ऐसा करने वाली ये तीसरी राष्ट्रपति बनी? तो इन्होंने अभी हाल ही में सुखोई MK-1 विमान में, MKI विमान में, सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी है। ये किस तरह का विमान है? तो ये एक लड़ाकू विमान है। इसमें उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इसके पहले अब्दुल कलाम जी 2006 में और प्रतिभा पाटिल 2009 में ये कारनामा कर चुके हैं। अब द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कल भी मैंने डिस्कशन किया था कि ये, यदि हम ओवरऑल बात करें तो 15वें क्रम की राष्ट्रपति है। प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति। और यदि हम बात करें तो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति ये हो जाएंगी। एक एग्जाम में इनका समुदाय भी पूछ लिया गया था कि भाई किस समुदाय से हैं। याद रखेंगे, संथाल समुदाय से ये हो जाएंगे। आर्टिकल
55 के तहत इन्होंने अभी हाल ही में 13 राज्यों में क्या किए, गवर्नर राज्यपालों की नियुक्ति कर दी है। अभी कल ही मैंने आपको बताया था द्रौपदी मुर्मू जी ने असम में गज उत्सव का उद्घाटन किया है। इन्होंने बीकानेर कहाँ है, राजस्थान में, इन्होंने 14th क्रम का जो राष्ट्रीय संस्कृति उत्सव है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, इसका उद्घाटन किया है। फिर इन्होंने राजस्थान की कैपिटल है जो जयपुर, यहाँ संविधान पार्क का भी उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, ये आप द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेट कर सकते हैं। राफेल विमान को लेकर के भारत और फ्रांस के बीच डील है। टोटल 36 राफेल विमान। और राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला जो फाइटर पायलट बनी थी, ये भावना कंठ थी। ये आप लोगों ने पढ़ा ही है। और फिर इसके अलावा तेजस आप याद रखेंगे, लड़ाकू विमान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपसे पूछा जाए कि तेजस विमान उड़ाने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है, तो ये राजनाथ सिंह ही हो जाएंगे। मिराज 2000, आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए, कुछ तो बताया है मैंने कुछ दिन पहले मिराज 2000 से। आप लोग इसे बालाकोट एयर स्ट्राइक से रिलेट नहीं करेंगे, पुराना न्यूज है ये। सवाल ये है कि अभी एक हफ्ते या 8-10 दिन के अंदर ही मैंने आपको कुछ बताया है, कुछ तो बताया है मिराज 2000 से रिलेट करके। आपको याद आ रहा होगा कुछ तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देश की पहली सौर ऊर्जा से यानी कि सोलर एनर्जी से, सोलर पावर से चलने वाली पहली नाव कहाँ संचालित की गई? रिसेंटली ये केरल में संचालित की गई है। किसके द्वारा? KSINC, केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के द्वारा। इसका नाम क्या दिया गया है? सूर्यांशु। देखो, सूर्य के पावर से चल रही, सोलर पावर से, इसलिए सूर्यांशु, समझ गए? इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये 100 यात्रियों को अपने साथ ले जा सकता है। इसमें जो लागत आई है 3.95 करोड़ के आसपास है। श्रीलंका के यार्ड में बनाया गया और एक डबल डेक सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत है। डबल डेकर मतलब ये देखिए डबल मंजिला आप कह सकते हैं, कुछ इस तरह से। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। मैं यहाँ पर केरल के कुछ फैक्ट लिख देती हूँ, स्टैटिक भी और करंट अफेयर के, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सबरीमाला मंदिर बीच में काफी ज्यादा विवादों में भी था, ये कहाँ है? तो ये केरल में ही हो जाएगा। अयप्पन की पूजा की जाती है यहाँ। और फिर इसके अलावा यदि आप रिलेट करोगे तो जो कुचिपुड़ी कह रही हूँ, माफ कीजिएगा, कुचिपुड़ी नृत्य आपका आंध्र प्रदेश का है। यहाँ मुझे बताना है कथकली नृत्य के बारे में, ये आपका केरल से ही रिलेटेड हो जाएगा, है ना? और क्या रिलेट कर सकते हैं आप? अटुकल अटुकल पुंगाला फेस्टिवल के बारे में कुछ दिन पहले मैंने बताया था, जो कि यहाँ महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। लाखों की संख्या में महिलाएं पार्टिसिपेट करती। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम शामिल हो चुका है। फिर मैंने कल या परसों ही बताया था आप लोगों को, सर्वाधिक GI टैग 2022 में किस राज्य को मिला है? तो ये केरल को ही मिला है। अभी हाल ही में केरल का जो सर्वोच्च सम्मान है, केरल ज्योति सम्मान, इसका डिस्कशन भी कुछ दिन पहले ही हमने किया है कि इससे सम्मानित किए गए हैं MT वासुदेवन नायर। डन। अब हम अदर स्टेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं हरियाणा की, तो मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मजदूरी प्रोवाइड कराने वाला राज्य हरियाणा है, ये हमने पढ़ा। यहाँ हिसार से एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत है, जो कि ये की गई है। राजस्थान में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI चैट बोट आधारित, नहीं, AI बेस्ड लोक अदालत, AI बेस्ड लोक अदालत का आयोजन किया गया राजस्थान हाईकोर्ट में। गुजरात से यदि आप रिलेट करोगे तो गुजरात में आप क्या रिलेट करेंगे? अंतरराष्ट्रीय काइट पतंग फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको CNG पोर्ट टर्मिनल वाला डिस्कशन कई बार हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। आगे चलते हैं। टाइम की अभी हाल ही में 100 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि टॉप पर रहे हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान को 2023 के लिए टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है। इन पोल में लोगों ने उन शख्सियत को वोट किया जो कि टाइम की सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में स्थान पाने लायक है। शाहरुख खान हो जाएंगे। अभी ग्लोबल आइकन अवार्ड आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, इससे शाहरुख खान को ही सम्मानित किया गया। रणवीर सिंह का डिस्कशन हमने किया था कि ये मोस्ट वैल्यूएबल
सेलिब्रिटी बने हैं अभी हाल ही में किसे पीछे छोड़ते हुए, विराट कोहली को पीछे छोड़ते हैं। फीमेल कैटेगरी में फिर आलिया भट्ट टॉप पर है। एलन मस्क ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति हैं। इस मामले में इन्होंने अम, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को पीछे छोड़ा है। महिलाओं के बारे में यदि हम बात करें सर्वाधिक कमाई के मामले में, तो ये जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका टॉप पर है। ओवरऑल यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा कमाई किस खिलाड़ी की है, मेल फीमेल कैटेगरी दोनों यदि हम मिलाकर कहें तो ये लियोनल मेसी हो जाएंगे। कहाँ के हैं तो ये अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य के या यूटी के वुड कार्निंग जी को जीआई टैग मिला है, तो ये लद्दाख का प्रोडक्ट है। वुड कार्निंग यानी कि आप लकड़ी में ये जो नक्काशी देख रहे हैं, इसके लिए इसे इस जीआई टैग से मतलब इसमें रजिस्टर्ड इसे कर लिया गया है। और मैं बता ही चुकी हूँ, यदि किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो कोई अन्य निर्माता इसका नाम का इस्तेमाल या इसका डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकता है। 10 साल के लिए वैलिड रहता है। सबसे पहले मिला था 2004 में। किसे मिला था तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। अब लद्दाख जम्मू कश्मीर नवनिर्मित यूटी है भारत के, आपको मालूम ही है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है ये मनोज सिन्हा है, लेकिन लद्दाख के उपराज्यपाल पहले आप लोगों ने आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर पढ़ा होगा, अब बदल दिए गए हैं, ये बीडी मिश्रा बन गए हैं। इसने राजकीय पशु और पक्षी अपना खुद का घोषित कर दिया। राजकीय पक्षी ब्लैक नेक क्रेन, राजकीय पशु इसका स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ हो जाएगा। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व आपसे पूछा जाए, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ है, तो ये लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए जीआई टैग का डिस्कशन आया है तो बिहार से हमने क्या पढ़ा था, मिर्चा चावल जिसे जीआई टैग मिला। छत्तीसगढ़ का प्रोडक्ट कल हमने पढ़ा था कौन सा, नागरी, नागरी चावल बस लिख देती हूँ, नागरी दुबराज चावल है एक्चुअल में जिसे जीआई टैग मिला। फिर मध्य प्रदेश में मुरैना का गजक है, और सुंदरजा आम है रीवा का जिसे जीआई टैग मिला। रिसेंटली उत्तर प्रदेश में बनारसी लंगड़ा आम, लंगड़ा, बनारसी लंगड़ा आम और पान को भी यहाँ पर जीआई टैग मिला है। ठीक है, फिर हमने क्या रिलेट किया था, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर से आपने रिलेट किया था बसोहली पेंटिंग। सबसे ज्यादा जीआई टैग 2022 में केरल के पास है, भूलिएगा नहीं आप लोग। आगे चलते हैं। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो भारत की जो नित्या अब्राहम है इन्हें युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा। ये जो डॉक्टर नित्या अब्राहम है एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन की एक एसोसिएट प्रोफेसर है और मोंटेफियोर यूरोलॉजी रेसिडेंसी प्रोग्राम की कार्य निदेशक है। तो ये भारतीय हैं और इन्हें अभी हाल ही में यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैसे ही भारत की किरण नादार को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, सुधा कपूर, सुधा शिव कुमार फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की ये 40वें क्रम की रिसेंटली अध्यक्ष बनी है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिसेंटली चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे, पूर्णिमा देवी वर्मन को। लास्ट का सॉरी, दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट घोषित किया गया हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट। और सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में ना भारत का जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये टॉप पर है। टॉप 10 में दिल्ली का 10वां स्थान है, और ओवरऑल यदि हम बात करें तो जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें टॉप पर हो जाएंगे। मतलब कि इसमें व्यस्त एयरपोर्ट यानी कि सबसे ज्यादा यात्रियों का आना जाना लगा रहे, तो इसमें 9.37 करोड़ यात्री का आना जाना सालाना, ये रिपोर्ट के अनुसार। जबकि दिल्ली में, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 5.94 करोड़ से ज्यादा यात्रियों का आवागमन यानी कि आना जाना लगा रहा। तो भारत की तरफ से टॉप पर दिल्ली, ओवरऑल ये अटलांटा एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है, आप लोगों को याद होगा रिसेंटली सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट में हमने यही पढ़ा है। और फिर भारत की तरफ से दिल्ली का पढ़ा है। सोलर एनर्जी से संचालित दुनिया का पहला एयरपोर्ट जो कि 100% सोलर एनर्जी से संचालित है, ये केरल का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा। अब आप कहेंगे मैम साथ ही क्वेश्चन पढ़ाए यार। मैं देखो आप लोग काफी समय से कंफ्यूजन में भी थे कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्किप कर देती। देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, जैसे कि हम मान लीजिए पर डे 10-10 क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, तो महीने के कितने हो गए, 300 क्वेश्चन हो गए है ना, 100 10 दिन में, उस हिसाब से 300 क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ईयर का
यानी कि सालाना करंट अफेयर आपका जब भी एग्जाम है अप्रैल में मान लीजिए, तो पिछले अप्रैल से लेकर के इस अप्रैल तक का डेटा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो पर डे 10 क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम देखें तो 3600 के आसपास करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको कवर करने पड़ते हैं। अब इस 3600 में आपके एग्जाम में कितने आएंगे? मिनिमम 10, मैक्सिमम आएंगे 20, है ना। अब स्ट्रैटेजी के ऐड करके मैं एडिशनल जानकारी इसमें आप लोगों को दे ही देती हूँ। अब आप ये बताइए, 10 से 20 या 25 भी इसे हम कर लें, तो इन 3600 में से जब सिलेक्टेड 25 क्वेश्चन ही आने हैं, तो क्यों ना हम बारीकी से कंटेंट का सिलेक्शन करें। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं 4 ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, कभी ऐसा होगा कि 12 भी हो सकते हैं, है ना। तो कंटेंट को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्वेश्चन वही पढ़ेंगे जो कि पूरी पूरी पॉसिबिलिटी एग्जाम में पूछे जाने की। फालतू वीडियो लंबा करने के चक्कर में हम कंटेंट फालतू का ऐड नहीं करेंगे, पहले भी बता चुकी हूँ। इसलिए उसके लिए आप मेल ना करें कि मैम आप कंटेंट ऐड नहीं कर रही हैं। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान सफेद ईगल से व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है, इन्हें सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है, इन्हें पोलैंड और यूक्रेन के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए प्रदान किया गया है। यहाँ यूरोप के नक्शे में यदि आप देखें ना, तो ये यूक्रेन है, ये कीव सॉरी क्रीमिया अधिग्रहण किसने कर लिया था? रशिया ने, जहां से ये विवाद शुरू हुआ, और इसी से यूक्रेन से सीमा साझा करते हुए आप लोगों को पोलैंड दिख रहा है। हालांकि पोलैंड जो है, ये यूरोपीय यूनियन का ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जो यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराएगा। माफ कीजिए, मैंने गलत कह दिया। ये नाटो का ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जो यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला है। स्ट्रैटेजी के या जियोग्राफी से यदि आप रिलेट करोगे, तो ब्लैक सी कहाँ है? तो ये आपकी हो जाएगी तुर्की के ऊपर में और रशिया यूक्रेन वाले क्षेत्र के नीचे में। इसके जस्ट बगल में कैस्पियन सी वाली लोकेशन है, जो मैं आपको अक्सर एशिया के मैप में डिस्कस करते रहती हूँ। तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है ना, वोल्गा रिवर, ये गिरेगी कैस्पियन सी में। जबकि यूरोप की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका नाम क्या है, डेन्यूब रिवर, ये कहाँ गिरेगी? ये ब्लैक सी में गिरेगी। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे तुर्की है, जहां भी हाल ही में भूकंप आया था, तो भारत के द्वारा हेल्प के लिए ऑपरेशन दोस्त ये चलाया गया था। तो आज ये कुछ एडिशनल जानकारी यहाँ से हमने ले ली है। नरेंद्र मोदी रिसेंटली इन्हें भूटान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को पीस प्राइज से शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए, कल मैंने आपसे पूछा था एसोसिएशन टेनिस प्रोफेशंस रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी टॉप पर है, तो ये सर्बिया के नोवाक जोकोविक हैं। आज का सवाल है, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।